अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो आपको टाइटल से ही शो हो गया होगा कि कनाडा का 3 ईयर का वीज़ा। बेसिकली ये वीज़ा बनाने का मकसद ये था कि कनाडा ने 24 के लिए ना, जैसे आपको पता है ये डिफरेंट पायलट प्रोग्राम वगैरह इंट्रोड्यूस वगैरह करवाते रहते हैं, तो इसी तरह एक न्यू पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था कनाडा ने, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। इसके अंदर आगे चलते हुए मैं इसमें सबसे आपको मेन चीज़ें बताता जाऊँ इस प्रोग्राम की क्या है। इसमें ना 88 प्लस जॉब्स की वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो कनाडा को शॉर्टेज है लेबर की, जो उन्होंने 24 के अंदर फिल करनी है, ठीक है। उसकी इन्होंने एक पायलट प्रोग्राम बनाया है। ये 3 साल का पायलट पायलट प्रोग्राम है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ किस चीज़ का है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। और इसमें जॉब्स के कैसे हासिल करनी है, इसके अंदर उन्होंने रिक्वायरमेंट्स क्या रखी हैं, टोटल ए टू जी डिटेल में आगे आपको चल के बताता हूँ, ठीक है। तो आगे हम अब स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आपको शो हो रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, ठीक है। अब ये प्रोग्राम बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पहली दफ़ा, जिसके अंदर ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। और ये 2 फेसेस में होगा। इसके 2 फेसेस होंगे। जो पहला फेस है वो 12 सितंबर को, मतलब ऑनवर्ड चल रहा है ये फेस, ठीक है। 12 सितंबर को ये स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर ये एप्लीकेंट के एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद सेकंड जो इसका फेज शुरू होगा वो अब जनवरी 2024 के अंदर। असल में 12 सितंबर को जो इनका फेज स्टार्ट हुआ था, उस 12 सितंबर के फेज के अंदर ना इन्होंने 4 से 5 वैकेंसीज वगैरह निकाली थी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड फेज है इसमें ज्यादा ये वैकेंसीज वगैरह इन्होंने कैटेगराइज की हुई है, ठीक है। 36 मंथ्स का ये है, ठीक है। ये टोटल इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ ये डिटेल दी हुई है। अब मैं चल के बताता हूँ कि इसका कंडीशंस क्या हैं या क्या चीज़ है। मैं इनकी कंडीशन आपको पहले बता दूं। इसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जो बंदा आपको कहेगा कि इसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपसे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। बहरहाल अगर वीज़ा ऑफिसर को चाहिए होगा तो वो आपको पहले बता देगा कि आइट्स की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, ठीक है। ये हो गया। सेकंड वन, इसमें आप फैमिली को नहीं लेके जा सकते, मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर आप फैमिली को अटैच नहीं कर सकते, इस कोई भी चीज़ इसमें अटैच नहीं कर सकते। सेकंड ये है कि इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ, कि आपकी जो ओवरली पे होगी ना, ठीक है, वो सिमिलर होगी जो कि वहाँ लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये नहीं कि आप इस पायलट प्रोग्राम में आ रहे हैं आपको $10 मिलेंगे सैलरी और बाकी 18 मिल रही है, वो वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। और आप, उन्होंने वेबसाइट आपको बताइए कि जॉब बैंक्स पे जाके आप वहाँ से जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप फैमिली को तो आप लेके जा नहीं सकते, ठीक है। सेकंड इनकी कंडीशन ये है कि नो एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट कोई भी नहीं होगी। और ऑल नेशनल कैन अप्लाइज, ठीक है। अब ये नहीं कि कनाडा के अंदर जॉब है तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमने ये प्रोग्राम यूके के लिए बनाया है, ठीक है। इसके अंदर सारी एशियन कंट्रीज, एवरी कंट्रीज में शामिल है, हर नेशनैलिटी, ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉयर आपके यहाँ इन्होंने मेंशन किया कि एम्प्लॉयर आपसे कोई पे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। आप इसे डिटेल में पढ़ लेंगे आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी। जो है एम्प्लॉयर होगा आपका, वो आपसे कोई चार्जेस नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम टोटली फ्री है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उन्होंने फेज 1 की बात की थी, फेज 2 की बात की थी, तो क्या फेजेस हैं ये। जो फेज सितंबर से स्टार्ट हुआ था, फेज 1, उसके अंदर जो जॉब्स हैं वो लाइफ स्टॉक की आ गई हैं, हार्वेस्टिंग की आ गई हैं, ठीक है। फार्म मशीनरी और नर्सिंग की जॉब्स आ जाएंगी, जो फेज है, और ये फेज चल रहा है, ठीक है, अभी तक। और उसके बाद सेकंड फेज है वो जनवरी के अंदर स्टार्ट होगा, 24 के अंदर, ठीक है, 24 के अंदर, जनवरी के अंदर। जिसके अंदर जो एनओसी की लिस्ट है, ये 80, जो मैंने 88 प्लस लिखी थी उसमें ये 4 जॉब्स देख के ये नहीं कहना आपने कि यहाँ तो सिर्फ 4 ऑक्यूपेशन है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑक्यूपेशन भी आ रहे हैं, ठीक है, सारे इनके साथ कोड वगैरह भी लिखे हुए हैं। अब मैं ओवरव्यू इसका आपको दे देता हूँ पायलट प्रोग्राम का। जब आप इस पायलट प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। फैमिली अलाउ नहीं होगी, एज की लिमिट नहीं है, आइट्स चाहिए नहीं है आपको, ठीक है। ऑल नेशनल कैन अप्लाई, ठीक है। अब आपको सारा समझ आ गया, ठीक है। यहाँ इन्होंने सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, इसमें कोई भी उनका लॉ चेंज नहीं हुआ आपके लिए, ठीक है। और आपको नेशनैलिटी के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आपने पीआर अप्लाई करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि 3 साल का अगर वर्क परमिट है उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद आप एम्प्लॉयर कोई और जॉब ढूंढ के, एम्प्लॉयर ढूंढ के तो वीज़ा एक्सटेंड वगैरह करवा सकते हैं। पीआर की भी आपको छूट है इसके अंदर, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस कैटेगरी के मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये है सारा, इस तरह का कोई नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट यहाँ सारी इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। इसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं है, फेसिस के बारे में बताया हुआ है, ये फेसिस की लिस्ट है, यहाँ से क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ड्यूरेशन है, 36 मंथ्स का ड्यूरेशन है, ठीक है। अगर आपसे एम्प्लॉयर कोई चार्जेस वगैरह करता है या कुछ करता है तो वो कुछ नहीं है, ये एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एम्प्लॉयर ने ही आपकी ईच पोजीशन के लिए 1000 जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो एम्प्लॉयर का मकसद है, आपका नहीं है, ठीक है। उसमें आपकी कोई भी डिटेल वगैरह या आपको कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, सारी एम्प्लॉयर पे करेगा, सिर्फ आपको उधर जाना है और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं। अब बात आ जाती है जॉब्स की, जॉब्स कैसे ढूंढनी है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, गोल्ड ड्रीम्स के नाम से, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो जो जॉब्स है ना, सारी ऑक्यूपेशन को इजी करके भी लिखा है। अगर काफी लोगों को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं समझ आता तो यहाँ से भी आके चेक कर सकते हैं और अपना ऑक्यूपेशन देख सकते हैं। और इसमें ये नहीं कि हाईली स्किल ऑक्यूपेशन है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, इसके अंदर काफी सारे ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं जो कि नॉन मतलब स्किल वाले भी हैं, कि मतलब आप न्यूली अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लीनर, कुक, शेफ वगैरह की आ जाती हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल वगैरह और काफ़ी फिशरीज की फॉर्म्स की भी आ जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर। अब हम चलते हैं ये जॉब्स अप्लाई कैसे करनी है, ढूंढनी कैसे है, ठीक है। ये तो हो गया पायलट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसी तरह इसी की एक वेबसाइट है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली जॉब्स बैंक के ऊपर ही ले जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके थ्रू जाना है तो आप इस पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक की जॉब अगर मैंने ये करनी है तो मैं इस पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नीचे एक इसकी रिक्वायरमेंट लिखी आ जाएगी कि हमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ आपको टास्क भी बताया होगा कि आपको वहाँ काम किया होगा, ठीक है। अगर तो आपको ये सूटेबल लगे तो फिर आप कर सकते हैं, वरना इसके अलावा आप ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इतने सारे ऑक्यूपेशन है, आप किसी ऑक्यूपेशन में तो आपका स्किल होगा या कुछ ना कुछ होगा आपके पास एक्सपीरियंस जो आप अप्लाई कर सके, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे आप अप्लाई पे इसके क्लिक करेंगे ना, यहाँ ये आपको जॉब्स बैंक पे ले जाएगा, ये देखें विजिट जॉब्स बैंक। मैं बता दूं ये कनाडा के अंदर लेबर शॉर्टेज की वजह से ना, ये गवर्नमेंट ने काफी कुछ टाइम पहले ये एक वेबसाइट बनाई थी जहां अथेंटिक एम्प्लॉयर्स होते हैं वो खुद वेरीफाई करके यहाँ एम्प्लॉयर्स वगैरह की जॉब्स वगैरह पोस्ट करते हैं, ये उनकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। इसके बाद यहाँ से इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ से शो हाउ टू अप्लाई पे जैसे हम क्लिक करेंगे, डिफरेंट जॉब्स हैं, यहाँ इनकी मेल दी होती है, यहाँ इनका एड्रेस होता है, इनके प्रोवेंसेस वगैरह भी होते हैं, वो आप पे जो सूट करे, ठीक है। आपको जो पहले आप सारी एनालिसिस कर ले, ठीक है, इस वेबसाइट पे जो आपके रेफरेंस की हो, फिर एरिया वाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एक्सपायरी डेट, एडवर्टाइजमेंट, हर चीज़ यहाँ मेंशन होती है। ये देखे ना, ये एडवर्टाइज अंटिल डेट लिखी है 18 जनवरी तक ये जॉब है, ठीक है। आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इनके अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है सारी सीवी पे, ठीक है। हम अप्लाई करते हैं, अब हमें जॉब मिलने के चांसेस कैसे होते हैं। 80% तो हमारे जो जॉब मिलने के चांसेस होते हैं वो हमारी सीवी पे होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि हमारी सीवी जो होती है ना, वो आगे एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं होता इस सीवी के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है एम्प्लॉयर्स के लिए। अब वो बैठे हुए हैं, उन्होंने जॉब्स आपकी, मतलब आप उनके पास जाएंगे, सीवी आपकी जाएगी, वो क्या देखेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे, उनके पास टाइम नहीं होता, या आप उनके कोई रिलेटिव नहीं है कि वो आपकी सीवी गौर से पढ़ेंगे। उनके पास होता है जो उन्हें समझ आती है वो उसको करते हैं, बाकी और कंप्यूटराइज सिस्टम भी होता है उनके पास सब, तो वो जो कंप्यूटर को नॉलेज में समझ आती है या उनके टेम्पलेट पे होती है, उन्होंने सेट किया होता है, तो वो आ जाती है। तो मैंने जैसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि हम आपको सीवी या कवर लेटर के बारे में भी आज बताएंगे कनाडा के, तो ये मैंने लास्ट में ना एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस पे 2 पेजेस की सीवी का एक सैंपल है। आपने सिंपली क्या करना है, जो जो चीज़ें आपकी फिल करने की है ना वो यहाँ मेंशन नहीं हुई हुई, ठीक है। यहाँ आपका कंपनी का नेम और, ठीक है, जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, जब जो सारे आपके ईयर एंड वगैरह हैं, कब से कब तक आपने इंजीनियरिंग की हुई है, जो भी किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने इनको सिंपली यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद ये आपको शो करवा देगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये शो करवाएगा, आपने डाउनलोड करने के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आपको ऑफर मिलेगा, आपने इसका वीज़ा अप्लाई कर देना है, ठीक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके। इसका लिंक भी मैं आप वेबसाइट में सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको अप्लाई कर देना है नेक्स्ट स्टेप पे जाके, और जितना भी होगा, ठीक है, ओवरऑल। बाकी इंशाल्लाह और भी काफ़ी सारे कनाडा के प्रोग्राम वगैरह लॉन्च हुए हैं। उसके रीजंस ये हैं कि वहाँ लेबर शॉर्टेज हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा कंट्री है, इकोनॉमी अपनी सेट कर लेगा, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो कुछ टाइम के अंदर ही अपनी इकोनॉमी वगैरह सेट हो जाएगी। बाकी
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कनाडा के भी प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, डिफरेंट लॉन्च है क्योंकि वहाँ प्रोवेंसेस वाइज लॉन्च होते हैं प्रोग्राम। तो उसकी डिटेल भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच।